वाह यार, क्या दिन थे जब मैं वर्दी पहन के निकलता था। हिंदू नारियां मुझे नमस्ते करती थी, मुसलमान औरत सलाम अलैकुम मियां, क्रिश्चियन लड़कियां बोलती गुड मॉर्निंग हवालदार। यार मुफ्त में खाना ना साला तनख्वाह अलग। कोई भी होटल में जाओ, खाना खाओ, डंडा दिखाओ और बाहर निकल जाओ। जेंटलमैन, हर मीटिंग की तरह इस मीटिंग में भी चीफ की कुर्सी खाली है। वो जो भी हैं, जहां भी हैं, हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अब मैं इस साल की रिपोर्ट पेश करता हूं। 50 सांप्रदायिक दंगे, कश्मीर से लेकर बंबई तक करीब 1 लाख गैर कानूनी हथियारों की बिक्री, 30 बॉम्ब ब्लास्ट। हम बहुत खुश हैं कि गद्दारों की इस महफिल को अपने कारनामों पर प्राउड है। हमें भारत की हर बर्बादी का जश्न मनाना चाहिए। Not yet. We are not yet succeeded with our aim. India must break up. हिंदुस्तान को टुकड़े होना। लेकिन अफसोस, हमारी मंजिल अभी बहुत दूर है। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद भारत एशिया का सबसे अहम मुल्क है। क्यों मिस्टर जॉन द ग्रेट? इंडिया की तरक्की का मतलब एशिया और अफ्रीका की तरक्की और अमन। यह हमको और हमारे फॉरेन फ्रेंड्स को बिल्कुल मंजूर नहीं। वी वांट वॉर। हमारे विदेशी दोस्तों के मिसाइल, रॉकेट, बम सिर्फ जंग के दौरान ही बिक सकते हैं। इसीलिए हमने इस शहर को, जो हिंदुस्तान का दिल है, दागदार कर दिया है। लेकिन जेंटलमैन, बड़ा अफसोस का बात है कि बंबई शहर का दिल का धड़कन फिर से नॉर्मल हो गया है। इससे हमारे लिए खतरा बढ़ गया है। हम दिन ब दिन बेनकाब होते जा रहे हैं। इस लीकेज का जिम्मेदार कौन है? हम, सिर्फ हम जिम्मेदार हैं। पहाड़ी में सुरंग लगाने वाले दूर से आग लगाकर भाग जाते हैं। वो इडियट कमाफी बारूद के पास नहीं खड़े रहते। इसलिए फैसला किया गया है कि हम अपना हेडक्वार्टर बॉम्बे से किसी दूसरा सेफ सिटी में शिफ्ट कर दें। What about मद्रास? No, it's too big a city to control. भोपाल लैंडलॉक्ड सिटी है। यस सर। जेंटलमैन, चीफ का फैसला है कि हमारा नया हेडक्वार्टर दिलगिरी हिल्स होगा और इस नए शहर को हम हर तरह के काले धंधे से पाक रखेंगे। यहां से हम सिर्फ भारत की बर्बादी का बीज ले जाकर सारे भारत में बोएंगे। जय दिल्ली हिल्स। और ये तो मेरे कॉलेज का लड़का है। इसकी सांस तो नहीं आ रही, लेकिन दिल धड़क रहा है। अगर मैं इसे माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दे दूं, तो ये बच जाएगा। क्या कर रही हो मेम साहब? कोई देखेगा तो क्या बोलेगा? वो भी बड़े भाई के सामने। अच्छा, तो तुम दोनों जिंदा हो? अजी, मरे हुए ही बेहतर थे। शराब! आप लोग नाटक कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, हम नाटक नहीं कर रहे थे। हम तो सांस रोकने का योगा अभ्यास कर रहे थे। यू नो, सांस रोकना हम हर रोज करते हैं। आपने आकर अपने प्यारे होठों से हमारा योगा अभ्यास भंग कर दिया। एहसान फरामोश, इडियट। एक मिनट मेम साहब, मुझे किसी का एहसान रखने की आदत नहीं, इसलिए आपकी सांसें लौटाकर आपका एहसान चुका देता हूं। शायद तुम जानते नहीं कि मैं एसपी पुलिस की बेटी हूँ। अब जान गया हूं, मगर आप नहीं जानती कि मैं कौन हूं। कौन हो तुम? आप चाहें तो सब कुछ और न चाहें तो कुछ भी नहीं। आदाब रमजान मियाँ, आदाब। आदाब। ये लीजिए आपके 12 अंडे। सिर्फ 12? हाँ, एक दर्जन में 12 ही अंडे होते हैं, समझे? 13, 12, 13, 12,
मेरा नहीं, मुर्गी के अंडे 12 ही होते हैं। मजाक कर रहा है? मालिक, अरे ओ मालिक, क्या हुआ? ये बोल रहा है कि एक दर्जन में सिर्फ 12 अंडे होते हैं, समझाओ इसे। अच्छा, अंडे का दर्जन 12 ही होता है? हाँ? अब ये बता कि कद्दू बड़ा होता है कि अंडा बड़ा होता है? कद्दू बड़ा होता है साहब। तो कद्दू का दर्जन भी 12 और ये छोटे अंडे का भी 12 है। क्या होता है, हर चीज का साइज के हिसाब से दर्जन होता है। अंडे का 13 होता है। एक ले ले। लेकिन कुछ नहीं, रिटायर्ड हवालदार हूँ, समझा ना? मुर्गी से अंडे चुराने के जुर्म में अंदर कर दूंगा। नहीं। बिन मुर्गे वाले मुर्गी के हरामी अंडे चुराता है, हरामी कहीं का। चल निकल, एक और ले ले। निकल। रहीम भाई, सलाम वालेकुम। अंडे। मेरा दर्जन 14 अंडे का होता है, समझे? भूलना नहीं बॉस, याद माल है, बाप का दर्जन 13 का, इसका 14 का। जैसा बाप वैसा बेटा। ये भी आ गया। समझ गया। ले लो साहब। 2 अंडे ज्यादा, 2 रुपए ज्यादा। शुक्रिया। बाय। राजू, अरे ओ राजू, ओहो, किधर चला गया? अरे रमजान, राजू कहाँ गया? बीबी जी बाहर कहीं खेल रहा होगा। ओहो, मैंने उसके लिए खीर बनाई है और वो बाहर खेल रहा है। अच्छा देख, तू जरा खीर का ध्यान रखना। मेरा मुन्ना खीर खाएगा। अरे ये कौन खा गया? दादा नहीं, मेरी खीर खाई होगी। उस दिन मेरे चॉकलेट भी खा गए थे। अबे तेरी खीर बिल्ली खा के गई, इल्जाम लगाता है झूठा। और ये क्या है? ये चाय पी थी ना, उसकी मलाई लगी होगी। चाय की मलाई में चावल का दाना। ये खीर बिल्ली ने नहीं, बिल्ले ने खाई है। मैं डरता हूँ कि दादा मुझे नहीं खा जाए। अरे जा रे जा। चलो दादा, पैसे निकालो। काय के पैसे रे? खीर का पैसा। मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊं, जा जा। अरे तुम्हें पैसे देने ही पड़ेंगे। मैं कहती हूँ देने ही पड़ेंगे। नहीं देते हो? मैं निकालती हूँ। अरे छोड़। अरे कैसे नहीं दोगे? दो। चोट लग गई होगी, जरा मालिश करके दूं? ओहो, क्या करते हो? छोड़ो भी। कैसे बताऊं, बीते दिनों की याद सताती है। मैं काम पे जा रहा था। तो चाहिए ना। मैं गया। गए। मैं पुलिस स्टेशन पहुंच गया। पहुंच गए। लेकिन एक चीज भूल गया, इसलिए वापस आ गया। क्यों? एक पप्पी। मालिक, एक मूली मुझे भी दो ना मालिक। मूली? तुझे क्यों? मूली तो इंसान लोग खाते हैं। तो मैं कौन हूँ? मुझे क्या मालूम तू क्या है? लेकिन मालिक, मैं तो चोरी करके लाया हूँ खेतों से मूली, काकड़ी और खीरा आपके लिए। हाँ, मैं एक रिटायर्ड हवालदार हूँ। मैं क्या खेतों में घुस के गाजर मूली के लिए डकैती करूंगा? सारी दुनिया जानती है कि गंदा काम हमेशा तू ही मेरे लिए करता है, बदमाश साला। सारे गंदे काम तुम्ही ने सिखाए और मैं करता हूँ तुम्हारे लिए बिना पगार के। चलो, आज से तुम मेरे मालिक नहीं रहे। मैं जा रहा हूँ काम छोड़कर। निकालो मेरी पगार। वाह यार, क्या दिन थे जब मैं वर्दी पहन के निकलता था। हिंदू नारियां मुझे नमस्ते करती थी, मुसलमान औरतें अस्सलाम वालेकुम मियां, क्रिश्चियन लड़कियां बोलती गुड मॉर्निंग हवालदार। यार मुफ्त में खाना ना साला, तनख्वाह अलग। कोई भी होटल में जाओ, खाना खाओ, डंडा दिखाओ और बाहर निकल जाओ। पान, बीड़ी, सिगरेट सब मुफ्त में। क्या रमजान मियां, तुम हवालदार बनना नहीं चाहते क्या? जरूर बनूंगा, मैं हवालदार जरूर बनूंगा मालिक। रुको, बहुत जल्दी में हो। यहाँ नजर नहीं आता, हर वक्त हरियाली नजर आती है। सिग्नल तोड़ते हो। अरे माफ करना हवलदार साहब, मैं जरा जल्दी में था। तो जल्दी से लाइसेंस निकालो। ओहो, लाइसेंस तो सर नहीं है फिलहाल। आप चलो जल्दी।
मैंने जुर्म किया तो आपने 20 रुपए लिए। अब आपने जुर्म किया तो मुझे 50 रुपए दीजिए। पूछिए क्यों? क्यों? क्योंकि मेरा भाई भी पुलिस में है और आप जैसे बिन फीते वाला नहीं, बाकायदा 3 फीते वाला है। बहुत ईमानदार है। आप जैसे 4 को पहले ही सस्पेंड कर चुका है। फटाफट 50 रुपया लाओ। 50 जल्दी करो। उठो। संजय ने फर्स्ट प्राइज जीता। लोगों ने एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़कर फर्स्ट प्राइज क्या ले लिया, जैसे कि हिमालय फतेह कर लिया। अरे अरे क्या बोली क्या बोली क्या बोली? अरे लड़कियां पहाड़ पर चढ़ना क्या जाने, इनको तो सिर्फ चूड़ियां खनखनाने और खाना पकाने के सिवा कुछ आता ही नहीं है। पहाड़ पर तो चूहे भी चढ़ जाते हैं, लेकिन आपके पहाड़ पर चढ़ने से दुनिया को क्या फायदा? देखो, मुझे खाने की हकीकत से इनकार नहीं। अरे बड़ा आसान काम है यार, घर घर में पकते रहता है। तो फिर आप कुकिंग में पहला इनाम लेकर दिखाइए ना। लग गई शर्त? लगी। बंद हो जाओ। क्यों? What happened? ये शोर क्यों हो रहा है? उठो प्यारे। Shut up. लाइफ बन जाएगी। देखो कितना पसीना आ गया है। 1 अनार और 100 बीमार। घबरा गया बेचारा। चोट तो नहीं लगी कहीं? उंगलियां तो नहीं जली? उंगलियां तो नहीं जली प्यारे? कैसे अच्छे हैं तुम्हारे नजारे। Shut up. दादा, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, बहुत भूख लगी है। चाचा कब खाना लाएंगे? बेटा तेरा चाचा किताबें पढ़कर खाना पका रहा है, जैसे पढ़ता जाएगा वैसे पकता जाएगा। गरम गरम खाना, गरम गरम खाना। आप भी लीजिए। रोटियां भी लाया। रोटियां 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 रोटियां। खाओ बेटा खाओ, गरम गरम रोटी लीजिए। आप भी लीजिए। ये रोटी है क्या? ये तो जल गई है। जल गई है? कहाँ जल गई है? नहीं, जली हुई नहीं है बेटे, वो आटा काला था। मैं जानता हूँ कि खाना थोड़ा सा खराब बना है, मगर अगर किसी को पसंद आया तो अपना हाथ ऊपर कर दे। थैंक यू भाभी। सज्जनों, हिम्मत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ताजा समाचारों के अनुसार मुझे यह पता चला है कि खाना खाने के लायक नहीं है। इसलिए मैं आप सबको खाने के लिए ले जाना चाहता हूँ। बोलिए क्या खाएंगे, चाइनीज या इंडियन? चाइनीज। हाँ, इंडियन। 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 सर जी, मैं भी चाइनीज करने चलूं? चले हाथ नीचे कर। तुझे वोटिंग राइट्स नहीं है, तुझे यही खाना खाना है, समझा? इंडियन। चलो चाइनीज। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/VenusMovies.